आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद ने अक्षर निज नाम ग्रंथ चल रहा है। सतगुरु देव ज्ञानियों को समझा रहे हैं कि संसार में माया के सुख के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माया का सुख बिना मेहनत के नहीं मिलता है और संसार में ब्रह्म ने ऐसा खेल बनाया है कि माया के बिना संसार में सुख नहीं मिलता है। तो इसलिए इस ब्रह्म रूपी आत्मा को इस माया रूपी शरीर के साथ ये संसार में आ जाती है और ये सारा संसार इस खेल में ही रमा रहता है, इस माया में ही खुश रहता है। आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव कहते हैं कि जैसे संसार में बहुत मेहनत करके बहुत माया इकट्ठी कर ली, अब किसी के पास धन कम है, किसी के पास ज्यादा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सुख दुख कम या ज्यादा है। तो इसी तरह ब्रह्म का सुख भी किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, क्योंकि स्वर्ग के सुख से ज्यादा वैकुंठ में सुख है, वैकुंठ के सुख से ज्यादा शक्ति ब्रह्म के लोक में सुख है और उससे आगे पार ब्रह्म होण काल के पद का सुख अधिक है। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह संसार में माया का सुख कम या ज्यादा है, उसी तरह ब्रह्म के सुख भी कम या ज्यादा हैं। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है, आनंद पद है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये आत्मा आती और जाती रहेगी। तभी तो सद्गुरुदेव कहते हैं, शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो ये आत्मा परम धाम कब जाएगी? जब वह केवल ज्ञान को धारण करेगी, क्योंकि शुभ कर्म करने पर या तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और अशुभ करने पर 84 भुगतना पड़ता है। तो बिना केवल भक्ति के उस परम धाम की प्राप्ति नहीं होती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दल बहुत भेला किया मुल्क दाबिया जाए, क्या पाई वा चीज रे इधक जग के माय, इधक जग के माय रेत वाही सुन होई। अब सतगुरुदेव फिर उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर किसी राजा ने बहुत सारी फौज इकट्ठा कर ली और किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लिया, तो संसार में उसने क्या अधिक पा लिया? प्रजा तो कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, धन या तो कम होगा या थोड़ा उससे ज्यादा हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इदक क्या कम रेत न्यारी नहीं कोई, यूं करनी सुखराम कहे सभी एक काय, दल बादल भेला किया मुल्क दाबिया जाए। तो इसी तरह ब्रह्म प्राप्ति के लिए किसने बहुत ज्यादा कर्म और करनियां कर ली तो उसको उससे ऊपर के लोक की प्राप्ति हो गई, यानी स्वर्ग से आगे बढ़कर उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई और वैकुंठ से आगे उसे ब्रह्म तक की प्राप्ति हो गई। तो इसमें क्या फर्क पड़ा? आना तो उसे वापस पड़ेगा, पहले पुण्य भोगेगा और पाप भोगने के लिए फिर वापस इस संसार में आ जाएगा। करे शुभ सारा पद भी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। तो शुभ कर्म करने पर देव पद भी मिल गई और पुण्य जैसे ही खत्म हुए तो फिर काल के चक्कर में आकर फंस गया। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि इनमें से किसी का भी सुख स्थायी नहीं है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ियां एक, जासू जावे रोग रे अमर न हुआ देख, अमर न हुए देख सकल करनी यूं भाई। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि संसार में अनेकों ही जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उसमें एक अमर जड़ी है, संजीवन जड़ी है, जिसको खाने पर वह अमर हो जाता है। और जड़ियां हैं, अनेकों ही तरीके की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उससे शरीर के रोग जा सकते हैं, लेकिन उससे अमर नहीं हो सकते। इसी तरह जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं मिल जाता है तो संसार में कितने ही कर्म करो, कितनी ही करनियां करो, उसके पाप और पुण्य को भोगते रहेंगे। अगर शुभ करोगे
तब भी पाप और पुण्य संग रहेगा ही रहेगा। तो पाप को भी भोगना है तो पुण्य को भी भोगना है। बस एक सोने की जंजीर है, दूसरी लोहे की जंजीर है, लेकिन है दोनों ही बंधन। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म लग सो जाए मोख पहुँचे नहीं कोई, ध्यान भजन सुख राम कहे लिव लाग काची देख, अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ियां एक। तो जब तक लिव से यानी लगन से रटना बैठ के सुमरन नहीं करोगे, उठते बैठते चलते फिरते जब तक सुमरन नहीं चल रहा है और उस सता समाधि का गुण नहीं आया है, तब तक उस अमर जड़ी, उस अमर फल को, उस आनंद पद को नहीं प्राप्त किया है। तो संसार में ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हैं ज्ञानी वो कोई झूठ है। बस उससे थोड़े पुण्य आपको मिलेंगे, लेकिन पुण्यों के बाद फिर इस संसार में आ जाओगे। बस इतना ही रहेगा, ये जन्म मरण का रोग नहीं मिटेगा। जन्म मरण का रोग तो अमर जड़ी से ही छूटेगा, यानी इस केवल ज्ञान से, इस श्वास प्रश्वास की रचना करने पर जो नए अक्षर रूपी अमर फल आता है, उसके संग ही इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि बार बार सतगुरुदेव कहते हैं, आनंद पद तो ने अक्षर पहुँचे और न पहुँचे कोई रे। तो आनंद पद, अमर लोक, उस परमात्मा के लोक में तो ये ने अक्षर, ये सत शब्द, ये ही धुन आपको अपने में मिलाएगी। ये ही परमात्मा का रूप है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सर्व किसब न्यारा करे अन सकल ले आण, यूं करनी सिमरन ध्यान लग पूर्ण ब्रह्म पहचान, पूर्ण ब्रह्म पहचान अनसु खुबता जावे। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म की पहचान क्या है। इस बात को समझो कि संसार में धन कमाने के अनेकों रास्ते हैं, अनेकों तरीके हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, लेकिन सबका ध्येय यही होता है कि धन कमाना और उससे इस शरीर के अन्न जल की पूर्ति करना। अब कितने तरीके हैं, पेट तो भर रहा है ना, इसी तरीके से ध्यान, सिमरन, ये सब पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचने के रास्ते नहीं है। अनेकों करनियां कर्म साधन हैं, लेकिन ये सिर्फ होण काल ब्रह्म तक पहुंचने के रास्ते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसी तरह सतगुरुदेव कहते हैं, सुन फिर लागे भूख ब्रह्म ओए यूं गर्भ आवे, सुखराम उपाय भजन लग सभी एक ही कर जान, सर्व किसब न्यारा करे अन्न सकल ले आण। तो जिस तरीके से जैसे अन्न खाया तो भूख मिट गई, लेकिन फिर हमें 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है और हम फिर अन्न का सेवन करते हैं। तो इसी तरह सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर ब्रह्म तक तुम्हारी पहुंच हो गई, उस होण काल के ब्रह्म तक, पिता के देश तक तुम पहुंच भी गए, लेकिन वहां से आत्मा के पुण्य खत्म होने पर फिर उसे वापस आना पड़ेगा, फिर वापस वो भक्ति करेगी, तब वो उस पूर्ण ब्रह्म में मिल पाएगी। तो इस आत्मा का जन्म मरण सिर्फ केवल भक्ति, इस केवल ज्ञान से ही मिटेगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, परमहंस नर होए कर सिमरे सिरजनहार, 100 गस्ती 100 बार रे संता करो विचार, संता करो विचार कर्म तो करता माही। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि हे संतों, हे ज्ञानियों, विचार करो। जब तक कर्म और करनी पड़ रही है, यानी साधन करके परमात्मा की प्राप्ति सोचते हो जाएगी, तब तो वो कर्ता पद तक की है ना, यानी होण काल के ब्रह्म तक ही पहुंचोगे। तो वो जब तक माया का संग है, क्योंकि करनी भी किससे करोगे, इस शरीर से, तो इस शरीर को तो माया कहा गया है ना, ब्रह्म आत्मा, इस ब्रह्म आत्मा के साथ ये माया रूपी शरीर। तो जब तक जो करनी क्रिया, कर्म, जप, तप, यज्ञ, हवन, तीर्थ, जो भी साधन कर रहे हो परमात्मा तक पहुंचने के लिए, वो सब इस माया के शरीर से हैं। तो माया के शरीर से तो माया के ही साधन की प्राप्ति होगी। तो तब तक तो ये कर्ता का पद है,
यानी जहाँ पर मन, विचार, श्वासों के आधार से जो भी होता है वो सृजनहार का सिमरन है। तो ये तो गृहस्थी की तरह है कि धन कमाया, फिर मेहनत की, फिर धन कमाया, फिर खत्म हो गया, फिर मेहनत की, तो पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए लेगा। लेकिन एक धन ऐसा है जो खूंटे नहीं खुटता है, वो है परमात्मा रूपी धन। तो उस परमात्म रूपी धन को प्राप्त करना है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, निराकार निर्वाण सर्व ओपत जाहि, सुखराम सबे पैदा किया, वो पक्को घर बार, परम हंस नर होए कर, सिमरे सृजनहार। तो हे संतों, विचार करो कि संसार में जो उत्पत्ति है वो सृष्टिकर्ता के पद से है, यानी करतार का पद जिसे कहा गया है, जिसे होण काल का पद कहा गया है, जहाँ से ये सब आत्माएं संसार में आई हैं। तो जहाँ उत्पत्ति का खेल है, पैदा होने का खेल है, तो वो तो पक्का घरवारी हुआ ना, उसका तो फिर घरवार है, वो गृहस्थी की तरह भक्ति है। लेकिन एक वैराग की भक्ति है जिसे सत्स्वरूप की भक्ति कहा गया है, जिसमें आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। वहां न कोई उत्पत्ति है, न जन्म है, न मरण है, न सुख है, न दुख है, वो आनंद पद है। तो उसमें मिलकर इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सब माया सो लग रया, साध सिद्ध अवतार, अलख निरंजन आप हो, वहां लग माया धार, वहां लग माया धार, अटल पुरुष एक कहावे। तो संसार में चाहे साध हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे अवतार हो, सब माया की भक्ति में लगे हुए हैं। लेकिन जो अलख निरंजन, हे परमात्मा, सिर्फ आप ही आप हो, एक ही अटल पुरुष है, वो परब्रह्म परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि जब तक मन से, इंद्रियों से, वाणी से, श्वासों से जितने भी आप साधन कर रहे हो, वो पार ब्रह्म तक के साधन है। वहां से इस आत्मा को वापस आना पड़ता है। वह माया है असल चाल, वहां सू हंस आयो। तो वो असल माया ही है, उसी देश से चलकर ही ये आत्मा यहाँ पर आया है। ये हंस यहाँ आया ही इसलिए है, और आया क्यों? उस परमानंद की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ आकर फिर वापस उस माया के सुखों की ही प्राप्ति के साधन कर रहा है। सुखराम हद बेहद लग बहे माया की धार, सब माया सू लग रया, साध सिद्ध अवतार। तो हद यानी 3 लोक तक, बेहद यानी ब्रह्म तक माया का पद है। तो संसार में हद और बेहद के ज्ञान तक ही सब हर कोई लगा हुआ है, चाहे साध हो चाहे सिद्ध हो। तो सतगुरुदेव कहते हैं, राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथ तिह लोक में, फिर गोता खाए। तो जब तक 3 लोकों तक के साधन कर रहे हो, तो ये आत्मा गोते खाती रहेगी, यानी बार बार आती रहेगी। लेकिन चौथे पद की प्राप्ति होने पर इस आत्मा को अमर लोक की प्राप्ति हो जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।